हेलो एंड वेलकम अगेन। होपफुली एवरीबॉडी इज़ गोइंग फाइन, सारे ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने टेस्ट नंबर 29 स्टार्ट करना है। इसके पहले 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिला ताखीर। अ व्हीकल हैज़ अ ब्रोकन एग्जीक्यूट एग्जॉस्ट साइलेंसर, इज इट अलाउड टू सर्कुलर लाइक दिस। कह रहे हैं कि एक व्हीकल है जिसका जो साइलेंसर है, एग्जॉस्ट साइलेंसर, धुआं निकालने वाला जो पाइप है, साइलेंसर है, वो टूट जाता है उसका, तो क्या वो अलाउ है उसको रोड पे चलना? नो, बिकॉज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उसकी जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाता है, तो वो उसको अलाउ नहीं किया जाता इस टूटे सलेंसर के साथ चलने को। व्हाट डज दिस वाइट मार्क इंडिकेट। ये जो वाइट मार्क हैं, ये बने हुए हैं जो यू टाइप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन रिजर्व्ड फॉर सर्टेन व्हीकल। ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो आगे लाइन स्टार्ट हो रही है, ये एक स्पेशल किस्म की व्हीकल, लाइक स्पेशल किस्म से मुराद यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ बस या टैक्सी या कुछ इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनके लिए मखसूस है। ये साइन आगे वो पूरी लाइन उनके लिए है। ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है। ऑन अ 3 lane हाईवे इन ईच डायरेक्शन, वन कैन यू ट्रैवल इन द लेफ्ट लेन। वो कह रहे हैं कि हाईवे पे, मोटरवे वगैरह पे आप जा रहे हैं, उसकी 3 लाइनें हैं, तो आप लेफ़्ट वाली जो लाइन है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, उसमें कब आप ड्राइव करेंगे? व्हेन द अदर लाइन आर बिजी एंड डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्हीकल बिहाइंड, कि जब दूसरी सारी लाइन जो है ना वो मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, मतलब उन पर ट्रैफिक है, और आपको डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्हीकल बैंड के पीछे से आप वो उनको नहीं गुजर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, तो इस दिस केस के आप तीसरी लाइन में जा सकते हैं, ऊपर वाली में। व्हेन शुड यू स्टार्ट द वायरिंग टू परफॉर्म अ मैनूवर। आप वार्निंग टू परफॉर्म मैनूवर, आप जो है वो कब वार्न करेंगे मैनूवर परफॉर्म करने के लिए, इंडिकेटर जब ऑन करने के लिए या साइड चेंज करना, जो आपने जब insufficient time before the initiation of maneuver। कह रहे कि ये बहुत, मतलब टाइम से पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि अब पीछे जो गाड़ी आ रही है, अब तकरीबन 100 मीटर रह गए या 50 मीटर का मैंने रह गया, मैंने टर्न करना है, तो इंडिकेट को ऑन करेंगे मैनूवर के किस साइड पे आपने उसको टर्न करना है। हाउ शुड द इंजन ऑयल लेवल बी चेक। जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कब चेक करना है और कैसे चेक करना है? व्हेन द इंजन ऑफ एंड कॉल, जब आपका इंजन गाड़ी का बंद हो और वो इंजन ठंडा हो, यानी आप लॉन्ग ड्राइव पे ना हो, ठंडे इंजन में आप उसका ऑयल वगैरह चेक करेंगे। राइडिंग अ मोटरसाइकिल इन हैवी रेन फोर्स, जब मोटर बाइक आप हैवी रेन में राइड कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? मॉडरेट स्पीड स्टॉपिंग इफ़ नेसेसरी, आप अपनी स्पीड को कम कर दें, और अगर ज़्यादा ज़रूरी समझें तो आप अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लें। इन द ट्रैफिक चैनलिंग आइसलैंड लोकेटेड ऑन द रोड, कैन यू स्टॉप और पार्क। कह रहे हैं कि ये रोड में, ये मिडल में, आप बाज़ दफ़ा आपने देखा हो जो बड़े रोड होते हैं डबल वाले, उनमें बीच में वो ये चीज़ होती है इसमें, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो स्टॉप और पार्क कर सकते हैं आप, ये अलाउड है। तो नेदर स्टॉप और नॉट पार्क, यहाँ पे आप स्टॉप भी नहीं कर सकते और पार्क भी नहीं कर सकते। मैनी पेडिस्ट्रियन एक्सीडेंट अकर, जो पैदल चलने वालों के ज़्यादा एक्सीडेंट हैं कब होते हैं? व्हेन व्हीकल आर ड्राइविंग इन रिवर्स, जब गाड़ियाँ पीछे को रिवर्स को ड्राइव कर रही थी। नॉर्मली होता है ये है कि जो पीछे रिवर्स कर रही होती हैं, तो एक तो वो पीछे देखते नहीं, अगर वो देखते भी हैं तो उनको सही नज़र नहीं है, तो वो बंदा उनके बिल्कुल जो पीछे आ जाता है, वो एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। ऑन अ अनपेव्ड रोड एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन अ टूरिस्ट ड्राइव। एक जो अनपेव्ड रोड है, एक कच्ची रोड है, उस पर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है एक टूरिस्ट की? तो वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ आपने चलना होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ एवरी 100 क्लेम दैट ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर आर, वो कह रहा है कि ये एक एस्टिमेट में एक अंदाज़ा लगाया गया है कि हर 100 जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें से
बंदे का जो होता है ह्यूमन फैक्टर कितना होता है उसका, जो उसकी गलती की वजह से बिटवीन 70 to 90% जो होता है वो ह्यूमन फैक्टर होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट होते हैं उसमें। टू कम्बैट फटीग, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल रेमेडी, जो अपनी सुस्ती काहली को, उन नींद को दूर करने की एक सूटेबल रेमेडी सबसे ज़्यादा क्या है कि स्टॉप ड्राइविंग, रेस्ट एंड इफ़ नेसेसरी स्लीप वेल, अपनी गाड़ी को रोक दें, रेस्ट करें और ज़रूरत समझे तो आप थोड़ा सा सो लें। और ये वैसे भी अब लॉन्ग टर्म ड्राइव के लिए आपने 2 घंटे के बाद आपकी 20 से 30 मिनट के आपने रेस्ट करना आप पे लाजमी होता है। If you find this sign at the entrance of to a road, you should know that ये साइन आप रोड के एंट्रेंस पर लगा हुआ है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। Its use is prohibited for all user who do not moped drive, ये साइन जो हर उस बंदे के लिए जो है प्रोहिबिट है एंटर होना जिसके पास मोपड नहीं है। ठीक है, मोपड क्या, ये सीक्लो मोतो जो होते हैं ये मोपड होते हैं इसमें। दिस साइन इन द फोटोग्राफ इंडिकेट, तस्वीर में ये जो साइन लगा हुआ है ये क्या इंडिकेट करता है। कर्व एंड नैरोइंग बाय वर्क, अब कर्व है आगे आ रही है और नैरो है, ये जो पहला साइन है ये कर्व को इंडिकेट कर रहा है, और अगला जो है ये एक नैरो का भी है, और ये येलो निशानी ये है कि ये आगे इस रोड पे काम हो रहा है, ये वर्क हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। यू आर गोइंग टू टर्न राइट एंड सिग्नल इट विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंडिकेटर लाइट अनटिल व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू कीप इट ऑन। कह रहे हैं कि आप राइट की साइड पे जा रहे हैं और आपने राइट का इंडिकेटर ऑन भी किया हुआ है, तो ये अब जो कब तक इसको ऑन रखेंगे। अनटिल आई नो फॉर श्योर द वन फॉलो me has been indicate until the maneuver end, जब आप मुकम्मल तौर पे इसको लेफ़्ट या राइट जिस तरफ भी आपने जाना है आप जा चुके होंगे, तो तब तक इसको आपने इंडिकेटर को ऑन रखना है। द रेन required to drive to take more precaution due to the lack of adherence of the tire, जब रेन हो रही है तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायर टू ड्राइवर टू टेक मोर प्रिकॉशन, जो ड्राइवर है उसको ज़्यादा एहतियाती तदबीर के साथ चलाना चाहिए कि उसको ये पता होना चाहिए कि अब मेरी गाड़ी, मेरा मोटरसाइकिल जो है उसका जो टायर की अडेरेंस है, जो टायर की उसकी पकड़ है रोड के साथ वो कम हो गई है पानी की वजह से, तो उसको ज़्यादा इस हिसाब से चलाना चाहिए देख के। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरे पूरे हो गए, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ना समझ लगी हो, किसी किस्म की एडवाइस हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, तो जहाँ तक हो सकेगा उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें।